हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू में मोटरयान अधिनियम से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब उन स्टूडेंट से हम ये क्वेश्चन संग्रहित किए हैं जो क्वेश्चन बार बार इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे बाहर आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि मोटरयान अधिनियम से वहाँ 1 से 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। बहुत से बहुत एक मतलब बहुत से बहुत 2 और नहीं तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही इस वीडियो में आज हम पूरा देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं। और ये लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो अगर पूरा देख लिए तो मोटरयान जो अधिनियम है वो पूरा आपको याद हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, मोटरयान अधिनियम 1988 क्या है। तो मोटरयान अधिनियम 1988 कुछ नहीं, जैसे भारत में गाड़ी की संख्या बढ़ने लगा, जैसे जैसे विकास हुआ तो गाड़ी का संख्या बढ़ने लगा, तो रोड एक्सीडेंट वगैरह भी बढ़ने लगे, पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा। तो ये देखते हुए सरकार ने एक कानून लाया। तो कानून कब आया? 14 अक्टूबर, समझे, 14 अक्टूबर 1988 को एक संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर द्वारा पारित हुआ, समझे। उसके बाद ये कानून आया और ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को, समझे। यानी कि कानून कब आ गया था? 14 अक्टूबर 1988 और लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को। क्या इससे पहले कोई कानून नहीं था? अंग्रेज के ही जमाना में मोटर वाहन अधिनियम 1939 से 1933 वगैरह लाया गया, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि उस टाइम गाड़ी की जो संख्या था वो बहुत कम था, समझे। तो मेन मुख्य रूप से ये कानून आया 1988 को और लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को, और पारित कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1988 को, समझे। और उसके बाद जब 1988 में आने के बाद ये कानून फिक्स हो गया क्या? नहीं, इसमें 5 बार कुल संशोधन कितने बार हुआ? 5 बार। और उसके बाद क्या है, जो कब कब हुआ? तो मोटरयान अधिनियम 1901 जो संशोधन हुआ 1994 में, समझे। उसके बाद जो दूसरा संशोधन हुआ 2000 में, और उसके बाद जो तीसरा संशोधन हुआ वो हुआ आपका 2001 में, समझे। और चौथा संशोधन हुआ 2015 में, समझे। और लेटेस्ट जो नवीनतम संशोधन है वो कब हुआ? 2019 को, 1 सितंबर 2019 से ये लागू हुआ कानून, जो नवीनतम संशोधन है, समझे। तो आप केवल ये याद रख लीजिएगा इसमें कि जो नवीनतम संशोधन कब हुआ, 1 सितंबर लागू कब हुआ? 1 सितंबर 2019 को, समझे। ये सब मतलब इसलिए हम बता देते हैं, बेसिक आपको नॉलेज हो, क्वेश्चन पे भी आएंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला है, नवीनतम संशोधन कब हुआ? 1 सितंबर 2019 को। और कुल इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय 14 है, समझे। और उसके बाद सेक्शन टोटल 217, और इसमें क्रम के आधार पर है, समझे। और इसके कई उपधाराएं भी है, ए बी सी करके, और इसमें 2 अनुसूचियां है, समझे। तो ये सब बस नॉलेज के लिए ध्यान रख लीजिएगा। कितना है ये जो आपको दिख रहा है? सेक्शन 217 है और कुल अध्याय 14 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सीरीज। तो ये जो अध्याय 14 है वो हमें पूरा पढ़ ले क्या? नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें से वही देखेंगे जो कि वहाँ इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, और हम ये क्वेश्चन उन लोगों से संग्रहित किए हैं, और पिछले वीडियो में भी ये हम क्वेश्चन दिए थे, और यही यही पढ़ के गए। तो स्टूडेंट खुशी खुशी वहाँ जवाब देकर यहाँ आके हमें कॉल कर रहे हैं जो सर आपका ये जो वीडियो बनाए थे ये बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ। तो चलिए देखते हैं। जैसे क्या देखना है? अध्याय, इसमें से अध्याय 14 है, तो अध्याय 13 में है अपराध, दंड और प्रक्रिया। यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, समझे। जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन, ये छोड़ के आप लोग अलग नहीं देखिएगा। जो पीछे जो हम इंट्रोडक्शन दिए हैं ये देख लीजिएगा, उसके बाद ये जो अपराध, दंड और प्रक्रिया है ये देखिएगा। उसके बाद देखिए अपराध, दंड और प्रक्रिया धारा कितने? 177 से 210। 177 से 210 है, इसमें से भी पूरा नहीं देखना है। जो हम बताएंगे ना वो देख लिए काफी है। यही से एक एक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम सिंपल भाषा में। चलिए हम लोग क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा।
जैसे ही ये एकदम सिंपल है, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना, यानी कि क्या बोला है, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पे क्या जुर्माना है, समझे। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पे क्या जुर्माना है, इसका आंसर ऑप्शन देखिए, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा क्या बोला है, 5,000 रुपये, बी फॉर बॉम्बे 10,000 रुपये, सी फॉर चेन्नई 3 महीने तक की सजा, डी फॉर दिल्ली क्या बोला है, 3 महीने की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ये बोल दीजिएगा, जैसे ही पूछेगा कि जे ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पे क्या जुर्माना है, तो 3 महीने तक की सजा या दोनों। लेकिन 1 मिनट रुकिए रुकिए, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर आप ये जुर्माना भरिए, ये कौन से धारा के अंतर्गत आ रहा है, तो धारा 181 के। कब, जब उम्र न हो या बिना डीएल के गाड़ी चलाए, मतलब क्या समझे, जब आपका उम्र न हो और बिना डीएल, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, तब ये जुर्माना है, समझे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब उम्र न हो और जब गाड़ी चलाइएगा तो ये है, और बिना डीएल मतलब आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए हैं तब, तो ये ध्यान रखिएगा। और धारा कौन, 181, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस डीएल कोई कारण से जब्त हो, यानी कि क्या बोला है, कोई कारण से जब्त हो, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पे क्या जुर्माना है, यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है और कोई भी कारण से वो जब्त हो, पहले से ही कोई क्राइम कर चुके हैं, वो कारण से आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो, तब आप वाहन चलाते हुए पकड़ाते हैं तो क्या जुर्माना है। इसमें क्या ऑप्शन है, ए फॉर आगरा 5,000, 5,000 रुपये की जुर्माना, बी फॉर बॉम्बे 10,000, सी फॉर चेन्नई 3 महीने तक की सजा, और डी फॉर दिल्ली 3 महीने तक की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, समझे। ये बोल दीजिए, 3 महीने तक की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों, समझे। लेकिन 1 मिनट रुकिए, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस जब जब्त हो और इतना जो बात बोल रहा है, ये कौन से धारा के अंतर्गत आता है, तो ये धारा 182 के अंतर्गत आता है, समझे। ये ध्यान रखिएगा, ये दो क्वेश्चन में बहुत उलझाएगा आपको। कौन कौन सा क्वेश्चन, एक जब उम्र न हो या बिना डीएल के गाड़ी चलाइएगा तो क्या सजा मिलेगा, और दूसरा क्या है, जब उम्र हो या जब आप ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बना चुके हैं लेकिन कोई कारण से वो जब्त हो, तब क्या सजा। ये दोनों क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, डी फॉर दिल्ली, समझे। तो इसका भी डी फॉर दिल्ली होगा, 3 महीने तक की सजा या 5,000 रुपये की जुर्माना। और इसका भी जब्त वाला ड्राइविंग लाइसेंस में इसका भी आंसर क्या होगा, डी फॉर दिल्ली, 3 महीने तक की सजा या 10,000 रुपये की जुर्माना या दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाहन अत्यधिक गति से चलाना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत आता है, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे 181 में क्या देखे, उम्र आदि न होने पर बिना डीएल के गाड़ी चलाते हैं तो, और 82 में क्या देखे, जब ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो तो इसका क्रम से याद रखिएगा 83, यानी कि वाहन को अत्यधिक गति से चलाना अपराध है, यह किस धारा के अंतर्गत आता है, तो 83, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, समझे। तो अत्यधिक गति से वाहन चलाइएगा तो क्या जुर्माना है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, अत्यधिक गति से चलाना अपराध है, तो किस धारा के अंतर्गत आता है, 183। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्का वाहन, हल्का वाहन कहने का मतलब कि लेस देन 7500 केजी, समझे। ये भी हो गया एक, याद रख लीजिएगा परिभाषा, हल्का वाहन किसे कहते हैं, तो जो गाड़ी का वेट 7500 केजी से कम होगा। तो हल्का वाहन अत्यधिक गति से चलाने पर क्या जुर्माना है, तो क्या बोला है, हल्का वाहन को अत्यधिक गति से चलाइएगा तो क्या जुर्माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि 1,000 से 2,000 रुपये तक की जुर्माना। और ये सब नवीनतम संशोधन जो 2019 में संशोधन हुआ है उसके थ्रू हम बता रहे हैं, ये नहीं पुराना नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारी वाहन को अत्यधिक गति से चलाने पे कितना जुर्माना है। भारी वाहन मतलब कि ग्रेटर देन 7500 केजी वेट से, तो इसके लिए क्या जुर्माना है, दो। इसका भी आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, 2,000 से 4,000 रुपये तक की जुर्माना। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया अत्यधिक गति वाला हो गया ना, कौन धारा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हल्का में क्या है, उसके बाद भारी वाहन में चलाने पे क्या जुर्माना है, जुर्माना क्या है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए,
वाहन को अत्यधिक गति से चलाने पर दूसरे बार या 2 से अधिक बार पकड़े जाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा इसमें? ए फॉर आगरा आंसर हो जाएगा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। समझे? वाहन को अगर अत्यधिक गति से आप बार बार चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो क्या होगा? आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपसे वहां ये भी पूछा जाएगा खतरनाक ड्राइविंग क्या होता है। समझे? तो खतरनाक ड्राइविंग वैसा ड्राइविंग है जिसमें हम अपनी सुरक्षा एवं दूसरे भी जो हम ड्राइविंग करते हैं उससे दूसरे लोग भी सुरक्षित महसूस न करे, उसे खतरनाक ड्राइविंग कहते हैं। समझे? तो खतरनाक ड्राइविंग क्या किसे कहते हैं? वैसा ड्राइविंग जिसमें अपना तो सुरक्षा है ही नहीं और हम जो ड्राइविंग करते हैं उससे दूसरे लोग भी सुरक्षित महसूस न कर, उसे खतरनाक ड्राइविंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाल बत्ती को पार करना, उसके बाद स्टॉप चिन्ह का उल्लंघन, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, नो एंट्री को तोड़ना, खतरनाक तरीके से वाहन को पास करना है मतलब ओवरटेकिंग करना, ये सब जो है ना ये खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत ही आता है, जिसमें कि आप अपना भी सुरक्षित महसूस न करें और आपके ड्राइविंग से दूसरे लोग भी सुरक्षित महसूस न करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, खतरनाक ड्राइविंग कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? क्रम से याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 184, धारा 184, ए फॉर आगरा। समझे? तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? खतरनाक ड्राइविंग कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा 184। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, खतरनाक ड्राइविंग करते हुए प्रथम अपराध में यानी पहली बार पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना है? समझे? तो अगर आप खतरनाक अपराधी ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो फर्स्ट जो जुर्माना है वो है, इसका आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, 6 महीने से 1 वर्ष तक की कारावास या 1000 से 5000 रुपए तक की जुर्माना या दोनों, यानी कि 6 महीने से 1 वर्ष तक की कारावास या 1000 से 5000 रुपए तक की जुर्माना या दोनों। ये बोल दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। समझे? और ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि खतरनाक ड्राइविंग करते हुए दूसरे बार पकड़े जाते हैं तो द्वितीय अपराध में क्या जुर्माना है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, 2 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपए तक की जुर्माना या दोनों। समझे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये खतरनाक ड्राइविंग से हो गया। उसके बाद देखिए, नशे में ड्राइविंग करना अपराध है, कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो इसका भी आंसर क्रम से याद रखिएगा, कौन है? 185, धारा 185। समझे? तो 181 करवा दिए, 182 करवा दिए, 183 करवा दिए, 184 और ये है 185। जैसे ही नशे में ड्राइविंग आया ना तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नशे में ड्राइविंग करते वक्त आप कब पाए जाएंगे? तो रक्त के प्रति 100 ml में, मतलब रक्त के प्रति 100 ml में क्या हो, जब आपका 30 मिलीग्राम यानी कि 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल हो तब आपको मतलब नशे में माना जाएगा। समझे? तो इसलिए नशे में ड्राइविंग में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जे कब आपको नशे में ड्राइविंग माना जाएगा? तो रक्त के प्रति 100 ml में आपको 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल की मात्रा पाया जाएगा तब आपको नशे में व्यक्ति माना जाएगा। समझे? या सूखा नशा अफीम या चरस का प्रयोग करते हैं, तो अफीम या चरस में आप क्या कीजिएगा, सूखा नशा है तो वो तो रक्त में उतना दिखेगा नहीं, तो इसलिए वो जब गाड़ी आपसे नियंत्रित न हो तब आपको नशे में माना जाएगा। समझे? ये ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से धारा के अंतर्गत आता है? धारा 185, 185। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नशे में ड्राइविंग करते हुए अगर प्रथम बार पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना? यानी इसमें क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि आप नशे में और गाड़ी ड्राइव करते हुए फर्स्ट टाइम पकड़े जाते हैं तो इसमें क्या जुर्माना है? तो इसका आंसर होगा ए फॉर आगरा, 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। ये बोल दीजिएगा या दोनों। समझे? ये इतना बात आप बोल दीजिएगा ना, वो समझ जाएगा, आपको फुल मतलब अच्छा मार्क्स दे देगा। समझे? जितना वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे मार्क्स उतना पूरा दे देगा। समझे? तो ये क्या बोलिएगा? 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए की जुर्माना या दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नशे में ड्राइविंग करते हुए अगर दूसरी बार
मतलब फर्स्ट टाइम हो गया। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं, दूसरी बार कब, जब 3 वर्ष के अंदर अगर आप पकड़े जाते हैं तो क्या जुर्माना होगा। तो अगर 3 वर्ष के अंदर अगर आप दूसरे बार पकड़े जाते हैं तो इसका भी आंसर होगा सी फॉर चेन्नई। 2 वर्ष तक की सजा या 15,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। चलिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम और दूसरा टाइम में, समझे। और दूसरा टाइम क्या कब, 3 वर्ष के अंदर, ये नहीं कि 10 वर्ष के बाद, समझे। 3 वर्ष के अंदर अगर आप सेकेंड टाइम पकड़े जाते हैं तब ये जुर्माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक ड्राइविंग और नशे में ड्राइविंग करने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं कब। खतरनाक ड्राइविंग और नशे में ड्राइविंग करने पर पुलिस कब बिना इसका आंसर होगा ए फॉर आगरा, बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर सकते। इसमें इसके लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होगा। जैसे ही आपको खतरनाक ड्राइविंग करते हुए देख लेंगे या नशे में ड्राइविंग करते हुए देख लेंगे तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये एकदम इसमें जितना स्टार मारना है ना उतना स्टार मार लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ना घुमा फिरा के यही यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे। तो ये क्या क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। ये जुगाड़ है, देखिए ये इस तरह के जुगाड़ लगाए हैं कि जो पूरा क्रमबद्ध तरीके से धारा है और याद भी सही से हो जाएगा, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब ये यही सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझे। चलिए देखते हैं। ड्राइविंग करते समय सुरक्षा बेल्ट यानी सेफ्टी बेल्ट अगर आप नहीं लगाए हैं तो यह एक अपराध है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत और क्या जुर्माना है, ये मतलब क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है समझिए। वहां आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो ड्राइविंग करते वक्त आप सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाते हैं तो यह एक अपराध है। यह धारा कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं और क्या जुर्माना है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। क्या जानते हैं, इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा, धारा 194 194 बी, समझे। 194 बी या 194 बी और 1,000 रुपए का जुर्माना, समझे। ये मतलब बहुत सारे कैंडिडेट से यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए फॉर आगरा, धारा 194 बी और 1,000 रुपए के तक जुर्माना, या धारा 194 बी और 1,000 रुपए तक जुर्माना, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जितना स्टार मारना है मार लीजिए, समझे। सेफ्टी बेल्ट ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए अब आ गए धारा 196 196 में, बिना बीमा के वाहन चलाने पे क्या जुर्माना है, समझे। जब बीमा ना हुआ तब वाहन चलाते हैं तो क्या जुर्माना है। 3 महीने तक की सजा अगर फर्स्ट टाइम यानी प्रथम अपराध में पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, 3 महीने तक की सजा या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। यानी कि फर्स्ट टाइम आप पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, 3 महीने तक की सजा या 2,000 रुपए तक की जुर्माना या दोनों भी हो सकता है, समझे। उसके बाद देखिए द्वितीय अपराध, द्वितीय अपराध में क्या होगा, 3 महीने तक की सजा या 4,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ध्यान रखिएगा, ये इतना बात बोल दीजिएगा ना, फुल जितना आपसे एक्सपेक्ट करेगा उतना नंबर वो इंटरव्यूअर आपको दे देगा मौखिक परीक्षा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटरयान अधिनियम में कुल कितने धारा है, तो कुल 217 धारा है, समझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बस इतना ही क्वेश्चन है, समझे। इतना क्वेश्चन अगर आप इतना ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, अगर इतना क्वेश्चन आप करके चले जा रहे हैं ना तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा, समझे। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर हमसे संपर्क करके पीडीएफ ले लीजिएगा, समझे। और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे जो भी आपके साथी है उनको सहयोग मिल सके, समझे। और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। चलिए धन्यवाद।